नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम सोमवार व्रत कथा का वर्णन सुनेंगे। आपको कथा कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख के जरूर बताइएगा। आइए सुनते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर देशों तक उसका व्यापार फैला था। नगर के सब लोग व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण उसे अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का व्रत पूजा किया करता था और शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दिया जलाकर पूजा करता था। उसकी भक्ति से मां पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने के लिए निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में मनुष्यों को उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा बहुत समझाने के बाद भी मां पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु शिव जी से बार बार निवेदन करने लगी। अंततः मां पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वरदान के पश्चात शिव जी मां पार्वती से बोले, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैंने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष होगी। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक की आयु की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को प्रसन्नता तो हुई, परंतु पुत्र की अल्पायु ने उसकी प्रसन्नता पर पानी फेर दिया। व्यापारी पहले की ही भांति सोमवार को भगवान शिव का विधिवत व्रत पूजन करता रहा। 9 महीने के पश्चात व्यापारी के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। व्यापारी का घर खुशियों से भर गया। बहुत धूमधाम से पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी न हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ अध्ययन के लिए काशी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में दोनों मामा भांजे जहाँ भी विश्राम के लिए रुकते वहाँ यज्ञ और ब्राह्मण को भोज कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख के काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि कहीं इस बात का पता चलने पर राजा विवाह करने से मना न कर दे। वर के पिता ने व्यापारी के सुंदर पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हे की जगह बैठाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के पश्चात इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन के लालच में आकर वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। व्यापारी के लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। शादी के समय लड़के ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी विदाई जिस नवयुवक के साथ होगी वह कान्हा है। विवाह के बाद राजा ने बहुत सारा धन देकर लड़के और उसके मामा को विदा किया। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा भी सब बातें जानकर राजकुमारी की विदाई से इनकार कर दिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और गुरुकुल में उसकी शिक्षा प्रारंभ हो गई। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने और उसके मामा ने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार
शयन अवस्था में ही उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय होने पर जब मामा ने अपने मृत भांजे को देखा तो विलाप करने लगा। जब लड़के का मामा विलाप कर रहा था तो समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने उसके विलाप को सुना। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसका विलाप सहन नहीं हो रहा, आप कृपा करके इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ समीप जाकर देखा तो शिव जी माता पार्वती से बोले, यह उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने फिर भी भगवान शिव से बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया, जिससे कुछ समय पश्चात बालक जीवित हो गया। अध्ययन करने के पश्चात लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहां से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे को जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुए और अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और पुत्रवधी राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को पुनः स्वप्न दिया और कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान करता हूँ। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार व्रत के प्रभाव से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सुहागिनों का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार व्रत कथाओं और अन्य किस्से कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। भगवान शिव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।